और इसमें आज अपने पराये का भी पता चला है। जहां तक कि मैं बात करूं, इस अविश्वास में कांग्रेस और भाजपा कांग्रेस से आप समझे, जो कांग्रेस से और भाजपा में शामिल हो गए उन सभी का इसमें हाथ है। और सब ये चुनाव अविश्वास बिरमा का नहीं था, यहाँ की प्रधान का नहीं था। यह अविश्वास पिलानी विधानसभा में मेरे प्रति ये लोगों में रोष दिखाया जा रहा था कि कैलाश एक नाकामयाब नेतृत्व का धनी है। आज जो हमें जीत हासिल हुई है, निश्चित तौर पे ये 23 दिसंबर को भी ये इसी जीत के साथ जश्न मनाएंगे। नमस्कार, इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक दहिया इस वक्त मौजूद हूँ पिलानी पंचायत समिति के सामने। और आज जो बिरमा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, वो वोटिंग का निर्णय आना अभी बाकी है, लगाना बाकी है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर बाकी है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो चुकी हैं। 14 जो मतदान हुए हैं वो इनके खिलाफ थे और 5 जो मतदान नहीं हुए हैं। तो टोटल मतदान 15 मतदान होने थे, लेकिन एक वोट नहीं हुआ है इनकी विरोधी खेमे की तरफ से, ये कहें तो उस वजह से बिरमा देवी ही प्रधान बनी रहेंगी, ये क्लियर हो गया है। कैलाश मेघवाल यहाँ पर मौजूद है, बिरमा देवी जी के साथ में यहाँ पे मौजूद है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी था या फिर क्या इसके अंदर था, वो सारा कैलाश मेघवाल जी बताएंगे। सर, ये जो पूरा आपने घटनाक्रम देखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार जी, आपने अभी एक बात कही, विरोधी खेमा नहीं था। वो खेमे हमारे ही व्यक्तियों को बहला फुसलाकर, कुछ लोभ लालच देकर या जैसे भी उन लोगों को बहकाया गया और उस बहकाव में आ गए। और जब एक बार कोई व्यक्ति पैर उठा के कहीं चला जाता है तो घर वापसी के लिए उसे थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो विरोधी नहीं है, अपने बीच में से, हमारे बीच में से गए हुए लोग हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे साथ हैं। हाँ, एक दो के लिए मैं नहीं कह सकता, जो विचारधारा हो सकती है उनकी कांग्रेस हो या फिर उनकी विचारधारा कुछ और हो। यहाँ हो सकता है कि यहाँ के लोकल एमएलए का कोई प्रभाव रहा हो, उन्होंने कुछ लालच दिया होगा, ऐसी कुछ बातें करके। तो आप मेरे ख्याल में ये शब्द जो विरोधी है, विरोधी नहीं है, क्योंकि आपस में भाई रूठ जाते हैं, पर आपस में ऐसा नहीं है कि वो अपने गांव में अगर न्यारा भी हो जाए, पर वो रहते तो एक साथ ही। नहीं, आपने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, बाइट में कही थी कि ये जो कांग्रेस भाजपा है, आपने इंडिकेट किया था कि आप ही के जो पार्टी के लोग हैं वो 2 खेमे में बट गए हैं और एक खेमा है वो आपको नीचे दिखाना चाह रहा है। देखिए, मैं ये बात कहूँ आपको कि वो व्यक्ति कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और उनकी जो सोच है, वो सोच ये है कि बस हम ही इस पद पे या हम ही कुछ बने या हमारा ही सम्मान हो। वो इस विचारधारा की सोच के लोग हैं। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या आगामी 2023 के जो चुनाव है उसके संदर्भ में भी इसको आप देखते हैं? देखिए, ये हार जीत किसी भी चीज़ को आदमी उससे अपना व्यक्तित्व जोड़ता है। और आज ये मैं ये मानता हूँ कि मेरे और इन पंचायत समिति सदस्यों के सहयोग से बिरमा जी को यहाँ से प्रधान चुना गया था। और मैं मेरे खुद के मुंह से ये कहता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता, पर मैं भी इनका सहयोगी रहा हुआ हूँ। और आज जो ये घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि ये प्रधान के खिलाफ नहीं था, ये कैलाश मेघवाल के खिलाफ था। तो आज जो भी हुआ है, ये साबित करता है कि उनको 2023 में भी ऐसे ही निराश होकर अपने घर जाना पड़ेगा। यानी कि चुनाव 2023 में कैलाश मेघवाल उतरने वाले हैं और उनकी आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित है? बिल्कुल। मैं कल भी आपके सामने एक शब्द काम में लिया था कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है कि निश्चित तौर पे पूरी टीम लग के एक साथ मिल के ये चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव आपने देखा भी है, यहाँ जितने भी व्यक्ति खड़े हैं वो अपने आप में कैलाश मानते हैं, कैलाश के भाई हैं, कैलाश के दोस्त हैं, कैलाश के पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। तो सभी सहयोगी हैं। एक व्यक्ति कभी भी कोई न तो चुनाव जीत सकता है, न चुनाव लड़ सकता है। बिरमा देवी जी हमारे साथ में, आप क्या कहेंगी इस पूरे घटनाक्रम पर? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले मेरे बड़े भाई कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। जो ये मेरी जीत नहीं है प्रधान की, मेरे बड़े भाई कैलाश जी की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां
समर्थक है बिरमा जी के, ये वो यही बात कर रहे हैं और बिरमा देवी जी और कैलाश मेघवाल यही कह रहे हैं कि जो चुनाव है आगामी 2023 का जो चुनाव है उसमें ये पहली कड़ी की पहली जीत ये देखते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को ये देखते हैं। इनका कहना है कि जो विरोधी खेमा जो है या भाजपा के अंदर ही जो विरोधी खेमा है जो कांग्रेस से आए हुए हैं वो लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और 2023 में भी कैलाश मेघवाल को नीचा दिखाने के लिए वो ऐसी घटनाक्रम करते रहेंगे। लेकिन उनका कहना है कि वो इसी फुर्ती के साथ, इसी जोश के साथ आगे लड़ते रहेंगे और 2023 के चुनाव में वो भाजपा से उतरने वाले हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ दीपक दहिया, द इंक न्यूज़, पिलानी। प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, जिसमें आज मीटिंग में 15 सदस्य मौजूद थे, जिसमें खुद प्रधान थी जिन्होंने वोटिंग नहीं की। बाकी 14 सदस्य अविश्वास के पक्ष में रहे। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है तो आगे 1 साल के बाद में दोबारा लेके आएंगे। बाकी कोर्ट का आदेश बाकी है, कोर्ट का रास्ता भी पेंडिंग है, कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हम अपना प्रयास पूरा करेंगे प्रधान को हटाने के लिए, क्योंकि 2 साल के पीरियड में प्रधान ने कुछ भी नहीं किया, ना के बराबर काम किए हैं। जितना बजट आया था वो पूरा का पूरा बजट ऐसे कैसे पड़ा है, जनता पूरी त्रस्त है, कोई भी काम नहीं हो रहा है।